दबाव में आ जाऊंगा, ये मुखालिफिन की गलत फहमी है। अगर आखिर तक माफिया का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान, कहते हैं इत्तेहादियों के साथ अदम एतमाद की तहरीक जीतेंगे। सारे चोर इकट्ठे हो गए, अरकान के ज़मीर की सौदेबाजी जारी है। अवाम 27 मार्च को बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। दोनों जमातों की इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात। मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत। एमक्यूएम के निकात पर अमल दरामद और पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील। एमक्यूएम मुशावरत के बाद अपना हतमी फैसला करेगी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं तमाम इत्तेहादी जमातें कल या परसों ऐलान कर देंगी। सदारती रेफरेंस से ऑपोजिशन को फायदा होगा या नुकसान होने के सवाल पर कहा, हमें अदालतों पर एतमाद है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कबल अज इंतखाबात का इशारा, कहते हैं पार्टियां बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती। इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। ख्वाहिश है जमहूरियत आगे बढ़े। हमारे पास भी ऑपोजिशन के अरकान हैं। 25 मार्च के बाद सिर्फ दुआएं खैर होगी। अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, फिर देखेंगे क्या करना है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स, कहते हैं रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। असल सवाल सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। सूबाई वुज़रा की मुलाकातें रायगा। तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार पर डट गया। सूबाई सतह पर मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। ओन चौधरी कहते हैं अब बात सिर्फ इमरान खान और विफाकी टीम से होगी। पहले बुज़दार की तब्दीली, फिर दीगर एजेंडे पर बात होगी। रूस का आलमी पाबंदियों से निमटने के लिए बड़ा फैसला। डॉलर और यूरो में गैस फरोख्त करने से इनकार। ब्रिटेन का गैर दोस्त ममालिक को पेट्रोल मसनूआत की खरीदो फरोख्त रूबल्स में करने का ऐलान। गैस की कीमत 97 यूरो से बढ़कर 108 यूरो फी मेगावाट हो गई। और ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 91वां यौम पैदाइश। आंख से जो देखा, दिल ने जो महसूस किया, मनोअन अशार में ढाल दिया। नताइज की परवाह किए बगैर जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद किया। मुतअद्दिद बार कैदोबंद की सोबतें भी झेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताऊं, दबाव में नहीं आ जाऊंगा, ये मुखालिफिन की गलत फहमी है। आखिर तक माफिया का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान, कहते हैं इत्तेहादियों के साथ अदम एतमाद की तहरीक जीतेंगे। सारे चोर इकट्ठे हो गए, अरकान के ज़मीर की सौदेबाजी जारी है। अवाम 27 मार्च को बता देंगे कि वो किसके साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इन्हें सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक समाअत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने केस की पैरवी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक में जीत रहे हैं, इत्तेहादी मेरे साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करके छोड़ेंगे। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। मामला हक और बातिल का ही नहीं, आने वाली नस्लों का भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च के हवाले से कौम के नाम अहम पैगाम में कहा
कि अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर कुरान पाक में है। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े होना है। इस्लाम में बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि सारे चोर इकट्ठे हो गए। डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है और पैसे बाहर भेज रहा है। करप्ट टोले ने अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगाई। अवाम के पैसे से अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। चाहता हूं अवाम 27 मार्च को सच्चाई का साथ दें। अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, फिर देखेंगे क्या करना है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया है। चीफ जस्टिस ने दौरान समात रिमार्क्स देते हुए कहा कि रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। असल सवाल सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह की सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अराकीन को पार्टी लाइन पर अमल दरामद करना होता है। फुल स्टॉप, पार्टी लाइन तब्दील करने पर गुड बॉय बैड बॉय नहीं कहा जाता। आर्टिकल 63A ने इनहराफ पर एक तरीकाकार वाज़े किया है। अपनी जमात से इनहराफ के दो तरह के नताइज हो सकते हैं, एक सियासी, दूसरे आईनी या कानूनी नताइज। दोनों कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। अगर आप अल ऐलान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो मतलब जमात तो छोड़ दी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला तो नाअहली की मुद्दत का है। आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल करने चाहिए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, फिर देखेंगे क्या करना है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निजाम दिया गया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, कहते हैं रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। असल सवाल सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए की। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। दोनों जमातों के इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। मुतहदा को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत। एमक्यूएम के नकात पर अमल दरामद और पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। एमक्यूएम मुशावरत के बाद अपना हतमी फैसला करेगी। दोनों जमातों के अरकान आपस में बैठकर एमक्यूएम के नकात के हवाले से पेशरफ्त और अमल के लिए इकदामात और रोड मैप तैयार करेंगे। एमक्यूएम ने फिलहाल पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। एमक्यूएम मुशावरत के बाद अपना हतमी फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने यकीन दहानी कराई कि आईनी तरीके से जो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं उन्हें बेहतर किया जाएगा। एमक्यूएम ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोट देने का हतमी फैसला नहीं हुआ। तहरीरी मुआहदे के मसविदे के फाइनल होने तक हतमी ऐलान होगा। कबल अज़ीं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद एमक्यूएम वफ़द जरदारी हाउस पहुंचा। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, वसीम अख्तर और जावेद हनीफ ने मुलाकात की। एमक्यूएम वफ़द ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दिए गए जोहराने में भी शिरकत की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं तमाम इत्तेहादी जमातों कल या परसों ऐलान करेंगी। सदारती रेफरेंस से अपोजिशन को फायदा होगा या नुकसान होने के सवाल पर कहा हमें अदालतों पर एतमाद है। आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक कार्रवाई चलाऊंगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद के आने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में उन्होंने लिखा कि मुल्की कौमी असम्बली का निगरान हूँ के नाते अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और आइन के आर्टिकल 95 और कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 के रूल 37 के तहत कार्रवाई करूंगा। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को वफाकी दारुल हुकूमत की ज़िला इंतज़ामिया ने जलसों की मशरूत इजाज़त दे दी है। ज़िला इंतज़ामिया ने पार्टी दरखास्तों पर जलसों की इजाज़त के साथ मशरूत NOC जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक PTI को परेड ग्राउंड और JUI फ़े को सेक्टर H9 में जलसे की इजाज़त दे दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने JUI फ़े को 38 शराइत के तहत NOC जारी किया, जिसमें रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा, डंडा बरादर फोर्स और हथियार लाने की इजाज़त नहीं होगी। JUI फ़े को किसी किस्म के धरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है और रेड जोन के बाहर 1 किलोमीटर की हदूद तक जाने की इजाज़त नहीं होगी। जलसे और रैली की अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी, जबकि किसी भी इमलाक को नुकसान पहुंचाया तो जिम्मेदार मुंतज़मीन होंगे। दाखिली रास्तों पर वफाकी पुलिस और मुंतज़मीन दोनों जाम में तलाशी करेंगे। स्टेज पर जाने वाले नाम 12 घंटे कबल दिए जाएंगे। अब आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कबल अज वक्त इंतखाबात का इशारा। कहते हैं पार्टियां बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती, इलेक्शन जल्दी में हो सकते हैं। ख्वाहिश है जमहूरियत आगे बढ़े। हमारे पास भी अपोजिशन के अरकान हैं। 25 मार्च के बाद सिर्फ दुआए खैर होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज के बाद आप अच्छी खबरें सुनेंगे। उम्मीद है हालात रोज बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन अपने बिछाए जाल में खुद फंस चुकी है। 25 मार्च के बाद सिर्फ दुआए खैर होगी, जबकि नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया है। उन्होंने कहा कि नून लीग लॉन्ग मार्च का शेड्यूल फराहम करे। अभी तक जलसे की इजाज़त के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं मिली। कल कोई शरारत हो जाए तो वजारत दाखिला जिम्मेदार नहीं होगी। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन इस खाम ख्याली में ना रहे कि इनके पास ही हमारे लोग हैं। अपोजिशन को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास भी उनके लोग मौजूद हैं, जबकि जो जिम्मेदार हैं वो अदम एतमाद के हक में वोट डालेंगे। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ पर बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, वो भी मेरी तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सियासी अमूर, अमन आमा की सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कामयाब OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को मुबारकबाद दी। कहा सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के रोज़ अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान के फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। नून लीग लॉन्ग मार्च का शेड्यूल फराहम करे। और नाजरीन, दूसरी जानिब सूबाई वज़रा की मुलाकातें रायगा तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार पर डट गया। सूबाई सतह पर मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। ओन चौधरी कहते हैं अब बात सिर्फ इमरान खान और विफाकी टीम से होगी।
पहले बुज़दार की तब्दीली फिर दीगर एजेंडे पर बात होगी। आपको बताएं, रहनुमा तरीन ग्रुप ओन चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के बाद ही हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं। एक बयान में ओन चौधरी ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात अब वज़ीर आज़म इमरान खान या विफाकी टीम से होंगे। डॉक्टर मुरादराज से मुलाकात में तरीन ग्रुप ने कोई लचक नहीं दिखाई। उस्मान बुज़दार को हटाए बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। उनका कहना था कि हम माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर खड़े हैं। पहले उस्मान बुज़दार की तब्दीली फिर दीगर एजेंडे पर बातचीत होगी। ओन चौधरी का कहना था कि तरीन ग्रुप के अरकान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातों में कोई हकीकत नहीं है। तरीन ग्रुप के वज़ीर आला से मुलाकातों की पुरानी तस्वीर निकाली जा रही हैं। उनका कहना था कि तरीन ग्रुप जहांगीर तरीन की क़यादत में मुत्तहिद है। हमारा ग्रुप मुश्तरका फैसला कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद का दावा है कि कुछ लोग आप वापस आने के लिए हमसे राबता कर चुके हैं। फैसल जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुनहरिफ अरकान को शौकौस दिया है। उन्होंने हमेशा के लिए सियासत खत्म करनी है या वापस आना है। फैसल जावेद ने कहा कि क्या लोगों की नुमाइंदगी ये पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं। कौम ने फैसला कर लिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरियत नहीं, लेन देन है। आपको बता रहे हैं कि सेनेटर फैसल जावेद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान ने दावा किया है कि कुछ लोग वापस आने के लिए हमसे राबता कर चुके हैं। फैसल जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुनहरिफ अरकान को शौकौस दिया है कि उन्होंने हमेशा के लिए सियासत खत्म करनी है या वापस आना है। फैसल जावेद खान ने कहा कि क्या लोगों की नुमाइंदगी ये पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं। कौम ने फैसला कर लिया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि ये जमहूरियत नहीं, लेन देन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के वजीर खारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती के मामलात समेत दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वोंग जी ने सी पैक को फराहम करदा सिक्योरिटी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने OIC वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस के अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के हवाले से तारीखी करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटना बहुत अहम है। आर्मी चीफ का कहना था कि ये चैलेंजेस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम है। ISPR का कहना है कि चीनी वज़ीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए हर सतह पर पाकिस्तान से सिफारती तावान की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने का इजहार किया है। उन्होंने OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाक चीन ताल्लुकात हम आहंगी और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दुनिया को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करना चाहिए। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सरबराही तुर्किश जनरल स्टाफ और एयर ऑफिसर कमांडिंग 22 ग्रुप रॉयल एयरफोर्स से अलग अलग मुलाकातें हुई। पेशा वाराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किश जनरल स्टाफ जनरल यासिर ने पेशा वाराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री पर खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फ़ज़ाइया की तारीफ की। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है, जो दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मजबूत रवाबित का मजहर है। एयर चीफ ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़म का इयादा भी किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने एयर ऑफिसर कमांडिंग 22 ग्रुप रॉयल एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल रिचर्ड मैडिसन के साथ एक अलहदा मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक्तसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वाराना महारत की भी तारीफ़ की और पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती और फ़ौजी ताउन पर मज़ीद बेहतरी के लिए अपने किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई।
इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारिजा की इस्लामाबाद में होने वाली 48वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। OIC वज़रा ख़ारिजा कौंसिल के 48वें इजलास के अख्तिताम पर जारी होने वाले एलामिया में इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत के मरकज़ी मौजू को शामिल किया गया है। एलामिये में फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुनसिफाना मकासद की हिमायत की गई है। इसके अलावा गैर OIC ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक और मुफाहमत का तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम दुनिया के अंदर और इससे बाहर के समाजी, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी तरक्की और इंज़माम के लिए मुश्तरका विजन पर अमल का इआदा किया गया। एलामिये में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन के तौर पर मनाने और खुसूसी एलची मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम भी किया गया, जबकि दहशतगर्दी के तमाम जत्थों और जावियों को मुस्तरद और इस बुराई को किसी भी मुल्क, मजहब, कौमियत, नस्ल या तहजीब के खिलाफ इस्तेमाल करने की मजम्मत की गई है। महंगाई मुकाओ मार्च मरियम और हमजा जिस कंटेनर्स पर रवाना होंगे वो तैयार हो गया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज 26 मार्च को इस कंटेनर पर सवार होकर मॉडल टाउन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महंगाई मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर चुकी है। नून लीग का मार्च लाहौर से 22 मार्च को मॉडल टाउन लाहौर सेक्रेटेरिएट से रवाना होगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक 27 मार्च को G9 श्रीनगर हाईवे पर तमाम सियासी जमातें जमा होंगी और जलसा मुनक्किद होगा। अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज़ कोरोना से अमवात की शरह 0 रिकॉर्ड की गई और 210 केसेस सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना सूरत हाल के एदादो शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया कि 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के किसी भी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ और मजमूई तादाद 30,333 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि 24 घंटों में 34,476 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 210 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस दौरान कोरोना के टेस्ट मुस्बत निकलने की शरह 0.69% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क में कोरोना के 445 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 15,23,072 तक पहुँच गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि टिकटॉक बनाने के लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया नौजवान पुलिस का मुलाजिम नहीं है, जबकि इसके कब्जे से पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के लिए पुलिस के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शनाख्त सुलेमान के नाम से हुई है, जबकि इसने यूनिफॉर्म पर अपना नाम गुलाम लिखवा रखा था। आपको बता रहे हैं कि टिकटॉक बनाने के लिए पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया नौजवान पुलिस का मुलाजिम नहीं है, जबकि इसके कब्जे से पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के लिए पुलिस के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शनाख्त सुलेमान के नाम से हुई है, जबकि इसके यूनिफॉर्म पर अपना नाम गुलाम लिखवा रखा था।
हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन की शिरकत। सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह उस्मान मरवंदी अलमारूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 770वें उर्स मुबारक की सहरोज़ा तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन ने सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातह खानी करने और चादरें चढ़ाईं। आज उर्स मुबारक का तीसरा और आखिरी रोज़ है और ज़ायरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन अपने प्यारों के साथ बरक़ात और मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बिल्डर माफिया ने बरसाती नालों को भी नहीं छोड़ा। गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग की लाइन शामिल करने में मसरूफ है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट में। कराची के इलाके सरजानी टाउन में बिल्डर माफिया ने अवाम का जीना धोबर कर दिया। ये बिल्डर माफिया बड़ी बड़ी इमारतें तो तामीर करते हैं, लेकिन इन रिहायशी इलाकों में पहले से मौजूद रिहायशियों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। इमारत को बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं, लेकिन सीवरेज सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। ये बिल्डर माफिया इमारत के लिए नए सीवरेज सिस्टम की बजाय बरसाती नालों और पुरानी सीवरेज लाइनों में नई इमारतों की सीवरेज लाइन शामिल कर देते हैं, जो कि इलाका मकीनों को परेशानी का बाइस बनता है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम बेजा बोझ की वजह से उबल पड़ते हैं और गलियों और रोड पर पानी जमा हो जाता है, जो कि बीमारी और गंदगी का बाइस बनता है। ये बिल्डर माफिया अपने चंद रुपए बचाने की खातिर कितने ही लोगों की परेशानी का बाइस बनते हैं। हमारे इदारे वाटर बोर्ड एंड सेवरेज की भी नाअहली है कि जब ये बिल्डर माफिया बरसाती नालों में गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग की लाइन शामिल कर रहे होते हैं तो ये लोग क्या ख्वाब गफलत की नींद सो रहे होते हैं। मजीद जानते हैं आवाम से। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की हिदायत पर गैर कानूनी काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन लाहौर वाहगा सेक्शन पर मुगलपुरा रेलवे यार्ड और लेवल बी क्रॉसिंग नंबर 5 के दरमियान गैर कानूनी काबज़ीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तफसीलात राना इशफाक अहमद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे के वजीर मोहम्मद आजम स्वाति की हदायत पर रेलवे की जमीनों पर गैर कानूनी काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर राहत मिर्जा की खुसूसी हदायत पर लाहौर के इलाका वागा सेक्शन पर मुगलपुरा रेलवे यार्ड और लेवल क्रॉसिंग नंबर B5 के दरमियान गैर कानूनी काबज़ीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजा में 22 मरला कमर्शियल अराजी वागजार करवा ली गई, जिस पर तकरीबन 12 के करीब भैंसों के बाड़े बने हुए थे, जिनकी मार्केट मालियत तकरीबन 1,76,76,000 बताई जा रही है। ऑपरेशन में AEN 3 मिस आलिया, IOW 4 जहांगीर अहमद, SHO मुगलपुरा और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। DS रेलवे राहत मिर्जा का मजीद कहना था कि काबज़ीन के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी रखेंगे और रेलवे की एक इंच जमीन को खाली करवा कर दम लेंगे। उन्होंने कामयाब ऑपरेशन पर रेलवे एहलकारों को शाबाश दी और आइंदा मजीद ऐसे ऑपरेशन जारी रखने की हदायत जारी की। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में UC 429 में उज़्मा आमिर भट्ट मुतहरिक लीगी रहनुमा उज़्मा आमिर भट्ट की जानिब से रैली निकाली गई। मियाँ मोहम्मद सलीम टिकट होल्डर हल्का PP 167, उज़्मा आमिर भट्ट, राना अरसलान, अतहर अमीन, शेख आतिफ, जावेद अख्तर कुरैशी, सैयद जट, अरशाद मीठा, खुरम बेग ने भी की, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। महकमा अमूर कश्मीर के अरबों रुपए मालियत की अराजी को निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करने का इंकशाफ। अमूर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी लाहौर के पटवारियों की मिली भगत से कीमती अराजी फरोख्त की जाने लगी है। आपको बता रहे हैं कि महकमा अमूर कश्मीर की अरबों रुपए मालियत की अराजी को निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करने का इंकशाफ हुआ है। अमूर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी लाहौर के पटवारियों की मुबैना मिली भगत से कीमती अराजी फरोख्त की जाने लगी है। मजीद डिटेल्स जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। सलमान शाह, क्या तफसीलात है आपके पास?
जी बिल्कुल अहमद, लाहौर में BRB नहर के करीब वाक़या वज़ारत अमूर कश्मीर की अरबों रुपए मालियत की कीमती अराजी को प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील किया जाने लगा। जो लोग BRB नहर के करीब वाक़या अमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी पर कब्जा माफिया सोसाइटीज बनाकर सादा लो आवाम को बेचना शुरू कर दी। मुबैना तौर पर अमूर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी लाहौर के पटवारियों की मिली भगत से महकमा अमूर कश्मीर की कीमती जरिए अराजी फरोख्त होने लगी। मैं आपको अहमद यहाँ ये भी बताना चलूँ कि अमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी किसी सूरत फरोख्त नहीं हो सकती, लेकिन वजारत अमूर कश्मीर की जरिए जमीन को तकनी करके कमर्शियल तामीरात की जाने लगी। वजीर अमूर कश्मीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकाम है, लेकिन वजारत अमूर कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी लाहौर के पटवारियों इन अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ब्राइट फोर्सेस स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में ट्रॉफियां तकसीम की गई। 598 स्टूडेंट्स ने इनामात हासिल किए। तफसीलात डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ब्राइट फोर्सेस स्कूल में सालाना वालदैन डे, योम पाकिस्तान और तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। तकरीब की सदारत डायरेक्टर ब्राइट फोर्सेस डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी ने की। तकरीब में जुमला स्टाफ, वालदैन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से बिनिश ने किया। सोनिया जमील ने बारगाह रसालत में हदिया नात पेश की। माँ बाप की शान में बच्चों ने बेहतरीन टैबलो पेश किया। मैं फौजी पाकिस्तान था के उन्वान से टैबलो के जरिए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। तू सलामत वतन था क़यामत वतन के उन्वान से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए टैबलो पेश किया गया। पाकिस्तान के 5 सूबों की यकजहती और पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया के उन्वान से टैबलो पेश किया गया। तमाम हाज़रीन को स्टूडेंट्स ने वेलकम शो के जरिए खुश आमदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ब्राइट फोर्सेस डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी ने कहा कि आज का दिन तजदीद का दिन है। आज हमें ये अदा करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हमेशा खुद तैयार रहेंगे। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे ताकि वो आने वाले पाकिस्तान में जिम्मेदार और कामयाब शहरी बन सकें। तकरीब में कुल 598 बच्चों को इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स गाला में कामयाब होने वाले बच्चों को मेडल, क्लास पोजीशन होल्डर को ट्रॉफियां और ब्रांच टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में कादावर ट्रॉफियां तकसीम की गई। तकरीब तकसीम इनामात में अल्लाह कैंपस, हाफिज अजीम कैंपस, न्यू पंजाब कैंपस और न्यू जना कैंपस के स्टूडेंट्स को इनामात दिए गए। तकरीब में कुल 650 स्टूडेंट्स ने शिरकत की। डॉक्टर नदीम आसिफ चौधरी, कोहिनूर टीवी, लाहौर। लाहौर टेस्ट का चौथा दिन इख्तिताम पजीर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 351 रन्स के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान पर 73 रन्स बना लिए। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि 13 साल के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में टेस्ट मैच देखते हुए बहुत खुशी हुई है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हाँ जी, हम देखने आएंगे क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छी गेम है और देखना बहुत मज़ा आता है। बाबर आजम कुछ के शॉट मारने में मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने पूरे पाकिस्तान को आउट कर दिया, स्पेशली बाबर आजम जो आउट हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। और बाबर आजम मेरा फ्रेंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर मेरा फेवरेट बैटर डेविड वार्नर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में जी बहुत खुशी हुई क्योंकि हम बहुत क्रिकेट के फ़ैन हैं और पाकिस्तान में जब स्लो डाउन हुआ था और क्रिकेट इंटरनेशनल टीम्स आना बंद हो गई थी तो बड़ा अफसोस हुआ था। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि लाहौर में 13 साल बाद क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट आई है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 12 साल बाद पाकिस्तान आई है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी मैच जीते। मैं 13 साल बाद एक टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर में पहली बार टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान।
मुत्तहिदा अरब अमारात में भी यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया गया। सिफारत खाना पाकिस्तान, अबू ज़ैबी, कौंसुलेट दुबई और सोशल सेंटर शारजा में परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद और कौंसल जनरल हसन अफजल खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमें अजीम कौम बनने के लिए शदीद मेहनत करने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क पाकिस्तान मिशन में यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम पाकिस्तान की 82वीं तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन न्यूयॉर्क में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के हमरा हुई। कौमी तराना बजाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कौमी परचम लहराया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। सफ़ीर मुनीर अकरम ने तमाम पाकिस्तानियों को इस तारीख़ी दिन के मनाने पर मुबारकबाद पेश की। कौंसल जनरल न्यूयॉर्क आयशा अली ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जबकि पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आमिर खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगाम पढ़कर सुनाए। जवाद अजमल फर्स्ट सेक्रेटरी पाकिस्तान मिशन ने तकरीब की निज़ामत की। सफ़ीर मुनीर अकरम ने तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के बानियों को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। सऊदी अरब में सिफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर तमाम यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, नायब गवर्नर रियाद पर्सन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान समेत सिफारतकारों ने शिरकत की। आपको बताएं कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब में सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर की सिफारतकारों को मदऊ किया गया था। पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुरम राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन दिन है। इस रोज़ हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रखी और लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। आज का पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत बुनियादों पर कायम है और पूरी दुनिया में एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। पाकिस्तान को गुज़िश्ता सालों में कई चैलेंजेस दरपेश रहे, मगर अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। अब आपको बताएं, मुल्क भर में सहरो अफ्तार और तरावी में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। पावर डिवीजन ने रमज़ान मुबारक की आमद पर सहरो अफ्तार और तरावी के खुसूसी औकात में लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में पावर डिवीजन ने तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से तलब रस्द की तफसीलात तलब कर ली हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि पाकिस्तान में हफ्ता 2 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान है। पहला रोज़ा इतवार 3 अप्रैल को होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।